दोस्तों आज की हमारी जो ये वीडियो होने वाली है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि जो कोई भी आपका एग्ज़ाम ऐसा होता है जिसमें आपके साइंस के पोर्शन कुछ ना कुछ पूछे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं आपके वो बायोलॉजी से बनते हैं। अब बायोलॉजी से क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें से भी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या पूछी जा सकती हैं, तो जो विज्ञान की इंपॉर्टेंट शाखाएँ हैं उनके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज उसी को हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं। इसमें एक बार जैसे कि क्वेश्चन की बात करें कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, ऑप्शन 4 दे के पूछा जाएगी कि फूलों की खेती के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आप आंसर तभी दे पाओगे जब आपको पता रहेगा कि भाई जो है फ्लोरिकल्चर ही आपका क्या कहलाता है, फूलों की खेती कहलाती है। तो अभी आप आंसर तभी दे पाएंगे। तो इसके लिए आपको कंप्लीट जो है ये वीडियो लास्ट तक देखना है, जिसके बाद ही आपको ये सारी चीज़ें कंफर्म हो पाएंगी। तो बस कुछ ही समय आप हमको दीजिए, सब कुछ आपको याद हो जाने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। तो पहला आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, बोला गया है कि ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, दोनों भाषा में हिंदी इंग्लिश में हमने लिख के दिया है कि ऑर्निथोलॉजी जो है ये इसके अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि जो आपका ऑर्निथोलॉजी होता है तो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है, जो हमारे बर्ड्स होते हैं, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं पक्षी देख रहे होंगे, तो बर्ड्स जो है आप लोग बर्ड के अध्ययन किया जाता है कि बर्ड के जो वैरायटी हैं या जो भी सारी चीज़ें होती हैं तो पक्षियों का अध्ययन सीधे सीधे हमारा क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। तो राइट आंसर आप लगाएंगे कि ऑर्निथोलॉजी जो है क्या कहलाता है आपका पक्षियों का आंसर। ठीक है, पक्षियों का जो है अध्ययन, तो राइट आंसर हमारा पक्षियों का अध्ययन यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो बोला जाता है जो है आपका इक्थियोलॉजी क्या कहलाता है। ठीक है, तो इक्थियोलॉजी की बात करते हैं तो इक्थियो का मतलब आप लगाते हैं कि मछली से, ठीक है, तो अध्ययन से लॉजी बनता है, तो इक्थियो का मतलब होता है मछलियों का अध्ययन। ठीक है, तो फिश जो होती हैं उनके अध्ययन की बात करें, यहाँ पर आप मछलियाँ देख रहे होंगे फिगर में, तो इनके अध्ययन की जब बात होती है तो उसे हम इक्थियोलॉजी कहते हैं। तो राइट आंसर हम लोग यहाँ पर क्या लगाने वाले हैं, मछलियों के जो अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, इक्थियोलॉजी। तो राइट आंसर आपका मछलियों का अध्ययन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला देखेंगे आप लोग तो बोला गया है एंटेमोलॉजी। ठीक है, आपका एंटेमोलॉजी किसके अंतर्गत, मतलब इसके अंतर्गत किस चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो आपका एंटेमो से बनता है आपका जो कीट पतंगे होते हैं, जो कि आपको दिख रहे होंगे ये कीट पतंगे, तो ये सब किससे बनते हैं, आपका एंटेमो मतलब कीट पतंगे होते हैं, लॉजी मतलब अध्ययन होता है, तो इसी से रिलेट करके आपको कीटों का अध्ययन ही कहलाता है आपका एंटेमोलॉजी। तो राइट आंसर आप लगाएंगे कि कीटों का अध्ययन एंटेमोलॉजी कहलाता है। ठीक, अब अगला, अब आपका अगर जो ऑप्शन दिया हुआ है कि आप बताइए आपका जो डेंड्रोलॉजी है, ठीक है, डेंड्रोलॉजी, तो डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। जब परीक्षाओं में आपसे ये पूछा जाएगा तो ऑप्शन में आपको दिया होगा कि भाई डेंड्रोलॉजी में क्या क्या पूछे जाएंगे। तो जैसे आपका अगर कहीं पर भी उसमें झाड़ी या वृक्ष दिया हुआ है, ठीक है, तो झाड़ियों और वृक्षों का अध्ययन, तो आप सीधे लगाएंगे डेंड्रोलॉजी। डेंड्रो का मतलब देखो डेंड्रफ से हम रिलेट कर लें, डेंड्रफ सर में होता है, तो सर में बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, बाल होते हैं, तो झाड़ियाँ की तरह होती नहीं है, तो उसी से डेंड्रोलॉजी मतलब आपका वृक्षों और झाड़ियों से रिलेट करेंगे। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर क्या, हम लोग रिलेट कर पाएंगे कि हमारा जो है वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, डेंड्रोलॉजी। ठीक है, राइट आंसर आप यहाँ पर इसको लगा पाएंगे। तो एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं, ऑर्निथोलॉजी क्या कहलाता है, पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, इक्थियोलॉजी कहलाता है मछलियों का अध्ययन, फिर एंटेमोलॉजी कहलाता है कीट पतंगों का अध्ययन, और डेंड्रोलॉजी कहलाता है आपका वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, आपका नेक्स्ट आता है कि जो आपका ओफियोलॉजी है, ठीक है, ओफियोलॉजी के अंतर्गत पूछा जाए कि आपका ओफियोलॉजी के अंतर्गत किस चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो ओफियो का मतलब आपको लगाते हैं कि जो हमारे स्नेक्स होते हैं, सांप होते हैं, तो उसी का अध्ययन आपको किया जाता है ओफियोलॉजी में। तो ओफियोलॉजी का राइट आंसर होगा कि सांपों का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है, तो ओफियोलॉजी, तो सर्पों का यानी कि स्नेक्स का अध्ययन आपका ओफियोलॉजी। ठीक, इतना आपने लगा लिया। अब दूसरी चीज़ पूछी जाए अगर जो परीक्षाओं में कि बताइए सौरोलॉजी जो है, ठीक है, सौरोलॉजी के अंतर्गत किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो सौरों का रिलेट करते हैं हम छिपकलियों से, तो छिपकलियों का अध्ययन जो होता है, छिपकलियों के बारे में पूरी जानकारी निकाला, उसकी स्टडी किया जाना किसके अंतर्गत, सौरोलॉजी। ठीक है, तो मछली कोई देख लेता है तो चौंक जाता है, फिर इसके बाद जब बहुत तेज आवाज़ करता है बाद में सबसे क्या कहता है, सॉरी 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 मैं डर गया था। तो इससे आप करेंगे सौरोलॉजी। ठीक है, सॉरी सॉरी, तो सौरोलॉजी। ठीक, किससे, तो आप इसको राइट आंसर क्या लगाएंगे यहाँ पर, छिपकलियों का अध्ययन। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा छिपकलियों का अध्ययन, सौरोलॉजी कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका आता है कि सिल्वरी कल्चर क्या कहता है। ठीक है, सिल्वरी कल्चर आपका क्या कहलाता है, जैसे कि सिल्वरी से आपका रिलेट करेंगे कि हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो सिल्वर कलर के जो मतलब होते हैं, मतलब वो महंगा सिल्वर जैसे बिकता है, आपका चांदी बिकता है, तो जो हमारी इंपॉर्टेंट जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, उनको बहुत जो महंगा पे आजकल बेचा जा रहा है क्योंकि पेड़ पौधे काट दिए जा रहे हैं, तो उनकी महत्व बढ़ जा रहा है। तो सिल्वरों की तरह मतलब वो चांदी की तरह वो भी बहुत महंगा हो चुका है। ठीक है, तो इससे रिलेट कर पाएंगे जो आपके पेड़ होते हैं उनके पेड़ों का अध्ययन ही कहलाता है, जिससे हम फर्नीचर वर्नीचर बनाते हैं। ठीक है, तो इन सब के अध्ययन के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है, तो सिल्वरी कल्चर से इसके अध्ययन किए जाते हैं। तो सिल्वरी कल्चर क्या कहलाता है, आपके पेड़ पौधों का अध्ययन कहलाता है सिल्वरी कल्चर। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर आप लोग लगाएंगे कि पेड़ पौधे का अध्ययन क्या होता है आपका।
ठीक है। आपका काष्ठी पौधे इसे कहते हैं, काष्ठी पेड़ का मतलब जिसमें बढ़िया से जो है फर्नीचर उनसे बनाए जाते हैं, बहुत महंगी लकड़ियाँ जो होती हैं उनकी बात की जा रही है, सिल्वरिकल्चर, ठीक है, इसलिए हम सिल्वर से इसको रिलेट किए हैं मैका के रूप में। अब अगला आपका हॉर्टिकल्चर जब पूछा जाए तो हॉर्टिकल्चर का अध्ययन पूछा जाएगा तो हॉर्टिकल्चर किसके बाद, हॉर्टी से आप रिलेट कर पाएंगे, हॉर्टी मतलब उद्यान, ठीक है, तो जैसे उद्यान लगे होते हैं बगीचे वगीचे की तरह, तो वो क्या कहलाते हैं आपका हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टी मतलब हॉट, तो आपको होता है हॉट स्पॉट भी उद्यान में होते हैं, तो हॉट स्पॉट से हॉर्टी का रिलेट कर पाएंगे, तो उसका हो जाएगा उद्यान विज्ञान जो कहलाता है आपका हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो उद्यानों का अध्ययन आपका हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत होता है। तो राइट आंसर आप लगाएंगे कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है आपका, राष्ट्रीय जो उद्यान होते हैं उन सब चीज़ों के मतलब सीधे सीधे बात कहें तो उद्यानों के अंदर हॉर्टिकल्चर में होता है, ठीक। अगला अगर देखें आप लोग फ्लोरिकल्चर, ठीक है, फ्लोरी से फ्लोर, देखो फ्लावर बन रहा है ना, तो फ्लावर से फ्लोरी को रिलेट करके आराम से याद कर पाओगे, फूलों के अध्ययन को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ आप लगाएंगे कि फ्लोरिकल्चर किसे हम फूलों के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आपको कर लेना है कि आपने सब्सक्राइब का बटन दबा रखा है और बेल आइकन पे ऑल सेलेक्ट कर रखा है और लाइक आपने वीडियो को कर दिया है। दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ऐसी अमेजिंग वीडियो उससे भी मिलती रहे, और कमेंट करके बताइए कुछ और भी वीडियो अगर जिस पे आपको चाहिए। अब आगे देखते हैं हम लोग, आपका आता है माइकोलॉजी, ठीक है। माइकोलॉजी के अंतर होता है कि माइकोलॉजी क्या होता है, परीक्षाओं में ये सीधे पूछा था माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है, तो माइको का मतलब होता है आपके कवक, ठीक है, तो कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, ठीक है। अब क्या होता है माइको, अब किसी को कवक हो जाता है, फंगस लग जाते हैं बॉडी में, तो क्या कहता है खुजलाता रहता है। तो अब मेरे को माइको मतलब मेरे को जो खुजली हो रही है, तो माइको मतलब कवक होने की वजह से खुजली हो रही है, तो इस तरह से इसको रिलेट कर पाएंगे, तो सीधे सीधा आंसर हो जाएगा आपका जो है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका माइकोलॉजी, ठीक। अगला है आपको फाइकोलॉजी। अब माइको फाइको दोनों से रिलेट कर रहे हैं, तो एक का कवक है तो दूसरे का शैवाल होगा, ठीक है। तो माइको मतलब मेरे को खुजली हो रही है, फाइको मतलब शैवाल को खुजली हो रही है, तो उस तरह से रिलेट कर रहे हैं। शैवालों को क्या कहते हैं, शैवाल जो होते हैं उनके अलगी जो होते हैं उसी से रिलेट करेंगे, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका जो है फाइकोलॉजी, ठीक है। तो राइट आंसर आप यहाँ पर शैवालों का अध्ययन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखें तो आपका एंथ्रोलॉजी क्या कहलाता है, ये परीक्षाओं में पूछा जाए तो एंथ्रो मतलब पुष्प ही होता है, ठीक है। तो पुष्प सीधे सीधे एंथ्रो मतलब देख ही रहे हो ना, एंथ्रोलॉजी जो है आपका क्या होता है पुष्प होते हैं, तो पुष्पों के मतलब जो अंदर की पूरी चीज़ें होती है, फंक्शन होते हैं, कैसे कैसे उसमें जो है उनका निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब सब कुछ चीज़ें जो है क्या होता है उसमें जितनी भी चीज़ें उसका स्टडी किससे होता है एंथ्रोलॉजी में। तो एंथ्रो पूछा जाए तो सीधे आप लगाएंगे पुष्प होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है एंथ्रोलॉजी। तो राइट आंसर आप यहाँ पर पुष्पों का अध्ययन लगाएंगे, ठीक। अगला अगर पूछा जाए कि अब बताइए पोमोलॉजी क्या होता है, पोमोलॉजी परीक्षा में पूछा जाए तो पोमो का मतलब होता है फल, ठीक है। मोमो से जैसे मोमो खाते हैं वैसे पोमो मतलब फल खाते हैं, तो पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, तो सीधा सीधा आंसर हमारा फलों का अध्ययन क्या कहलाएगा आपका पोमोलॉजी, ठीक है। एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं, तो माइकोलॉजी क्या कहलाता है आपका कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी पूछा जाए शैवालों का अध्ययन, अगर जो एंथ्रोलॉजी पूछा जाए तो पुष्पों का अध्ययन, और पोमोलॉजी तो फलों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला आपका आता है यहाँ पर कि बताइए एपीकल्चर क्या होता है। अगर आपका पूछा जाए एपी, तो एपी का रिलेट कर पाएंगे कि जैसे मक्खियाँ कहीं आपके देख लेती हैं, आपने उनको डिस्टर्ब किया तो उनको जैसे ही आप छेड़ते हैं मक्खियाँ आपके पीछे पड़ जाती हैं, तो भागते भागते जाओगे रास्ते में जो भी मिलेगा तो कहोगे यार एपी तो ये पीछे पड़ गए हैं, एपी तो पीछे पड़ गए हैं, ठीक है। तो ये पीछे पड़ गए हैं, एपी मतलब तो वही आप पीछे पड़ गए हैं, तो एपी से रिलेट कर पाओगे मधुमक्खी पीछे पड़ गए हैं, तो एपीकल्चर मतलब मधुमक्खियों का पालन। तो राइट आंसर आप यहाँ पर लगाएंगे कि मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है आपका एपीकल्चर कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सेरीकल्चर, सेरी से रेशम, रेशम सेरी देखो रिलेट कर पा रहे थोड़ा सा ना, सेरी रेशम, रेशम सेरी, तो बार बार बोलोगे तो याद रहेगा सेरी रेशम, रेशम सेरी, इससे रिलेट कर पाओगे। तो सेरीकल्चर मतलब रेशम की जो कि कीट होते हैं, रेशम के कीट जो होते हैं उनके पालन का अध्ययन क्या कहलाता है आपका सेरीकल्चर कहलाता है। तो राइट आंसर हम यहाँ पर लगाएंगे जो आपके रेशम के कीट होते हैं उनके पालन का अध्ययन क्या कहलाता है सेरीकल्चर। फिर आता है आपका पीसीकल्चर, ठीक है। पीसीकल्चर अगर पूछा जाए तो सीधे सीधे आप से रिलेट कर पा रहे हो कि जो आपका पीसी मतलब होता है मछलियों से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो पीसी मतलब मत्स्य पालन, जो मछलियों को पालन कैसे पाला जाए, कैसे कितनी अमाउंट में क्या चीज़ उनको दी जाए कि वो ग्रोथ कर पाएँ, तो ये सारी चीज़ें किसमें अध्ययन करते हैं हम, तो पीसीकल्चर में। तो मत्स्य पालन का अध्ययन सीधे सीधे क्या कहलाता है, तो राइट आंसर हमारा पीसीकल्चर हो जाएगा। जब भी परीक्षाओं में होगा तो आप लगाएंगे मत्स्य पालन का अध्ययन पीसीकल्चर होता है, ठीक है। इतना आपने कवर कर लिया। तो ये सारी जो चीज़ें थी आज की हमारी बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक बार हम लोग फिर से क्या करते हैं शुरू से एक बार इन सारी चीज़ों को रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि इससे परीक्षाओं में ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपके चीज़ों को जो है आने के। तो एक बार इसको रिस्क नहीं लेते हुए एक बार रिवीजन करते हैं। और नेथोलॉजी आपका पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, एक्टियोलॉजी कहलाता है मछलियों का अध्ययन, अगर एंटेमोलॉजी पूछा जाता है तो आप कीटों का अध्ययन एंटेमोलॉजी कहलाते हैं, अगर डेंड्रोलॉजी तो वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। आगे अगर हम पूछे कि आपका जो है ओफियोलॉजी क्या कहलाता है, तो सांपों का अध्ययन ओफियोलॉजी कहलाता है,
अगर आपको पूछा जाए कि सौरोलॉजी क्या कहता है, तो छिपकलियों का अध्ययन सौरोलॉजी। फिर इसके बाद अगर जो सिल्वरी कल्चर पूछा जाए, तो जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, काष्ठी पेड़ पौधे, उनका अध्ययन आपका सिल्वरी कल्चर कहलाता है। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो उद्यानों का अध्ययन जो है अब हॉर्टिकल्चर कहलाता है। अगर फ्लोरिकल्चर पूछी जाए तो फूलों का अध्ययन, फ्लोर जो होता है फ्लावर से बनता है, तो फ्लोरिकल्चर आपका फूलों का अध्ययन कहलाता है। अगर आगे जो है आपसे पूछा जाए माइकोलॉजी, तो माइको कवकों का अध्ययन, फाइको शैवालों का अध्ययन, एंथ्रोलॉजी आपका पुष्पों का अध्ययन, और पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, ठीक है। इसी तरह से आपका एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से, और पेसिकल्चर मत्स्य पालन से संबंध रखता है। तो यहाँ तक कि आज की हमारी वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। और आप लोगों को अगर जो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों तक शेयर कर दीजिए, इससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले। और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ पर चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।